सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से और एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारियाँ सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो चलिए, आज की जो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी और अभी तक मैं कुछ डिले जो हो रहा था वो हो गया था किन्हीं कारणों की वजह से, पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वंस अगेन दीक्षा का एक कोर्स। बहुत सारे टीचर्स का ये कहना है कि भाई साइट जो अभी तक जिस हिसाब से ट्रेनिंग्स करा रही थी, जिस हिसाब से उनके असेसमेंट ले रही थी, जिस हिसाब से उनके सर्टिफिकेट्स दे रही थी, वो तरीका अब जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो आज मैं आपको वही तरीका वापस से समझाने जा रही हूँ। रिसेंटली एक ट्रेनिंग हुई है एलिवेटिंग टीचिंग लर्निंग मेथड्स इन दीक्षा करके एक ट्रेनिंग हुई है जो कि साइट एनसीईआरटी ने ही कराई है, बट वहाँ से उसका जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होगा आपको दीक्षा पर। बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारे क्वेरीज़ मेरे पास हैं कि मैम ऑलरेडी हम यूट्यूब पर ले चुके हैं क्लासेस, तो दीक्षा पर दोबारा लेनी होगी क्या? सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा? अगर सर्टिफिकेट हमें दीक्षा से मिलेगा तो उस असेसमेंट के आंसर्स क्या होंगे? तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ पूरा आंसर की, जो कि आपको बस भर देना है, किसी तरह से उसको फिल कर देना है और उसके बाद एक बढ़िया सा आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें साइट एनसीईआरटी सीबीएसई और साथ साथ में दीक्षा का भी टैग आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए, विदाउट गेटिंग डिलेड हम सीधे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम चलेंगे अपने साइट की वेबसाइट पर, जहां पर जाकर हमको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, उस प्रोग्राम के लिए। हालांकि अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको ये स्टेप स्किप कर देनी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करेंगे तो भी आप इसे दीक्षा प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्टिफिकेट भी आराम से मिल जाएगा। इस पूरी ट्रेनिंग का आपको अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत इसमें नहीं है, बट स्टिल अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिलहाल मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक तक नहीं लेके चल रही हूँ, मैं आपको सीधे लेके चल रही हूँ अपने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि वहीं से हमें जो है पूरा जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से आपको इसको सर्च करना है, कैसे आपको अगर मिल नहीं रहा है तो आप कैसे से फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ में इसको कैसे आपको कंप्लीट करना है। चलिए, विदाउट गेटिंग डिलेड हम चलते हैं हमारे दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके टीचर्स, तो हम आ चुके हैं हमारे दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जो है मेरी प्रोफाइल खुली हुई है और मैं अपने पिक्चर को थोड़ा साइड में करके आपको बता देती हूँ। ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। अगर आपकी दीक्षा पर अभी तक प्रोफाइल नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए। इट इज़ वेरी कंपलसरी दैट आपकी आईडी दीक्षा पर तो होनी चाहिए। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, कोर्सेज़ होते हैं, वो सब कुछ आपको दीक्षा पर अवेलेबल आगे से मिलेगा, ठीक है। और तो साइट की ट्रेनिंग्स भी सारी दीक्षा पर ही आपको मिलेंगी। तो चलिए, इन दिस केस हम पहुंच चुके हैं हमारी दीक्षा प्लेटफॉर्म के ऊपर। दीक्षा ऐप मैंने खोला, अगर आपने आईडी नहीं बनाई तो पहले बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके की इंटरफेस पे आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम जो एलिवेटिंग टीचिंग लर्निंग मेथड्स की जो ट्रेनिंग है उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो देखिए, ये ऑलरेडी मेरे प्रोफाइल पर यहाँ पर दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ था। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया और आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पे नहीं दिखा रही है और किस तरीके से आपको सर्च करना है, तो देखिए वो मैं आज आपको बता देती हूँ। पहले मैं अपने पिक्चर को थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सर्च आइकॉन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बिल्कुल नीचे, यहाँ पे होम के पास में। तो इस सर्च आइकन पे हम क्लिक करेंगे पहले इस तरीके से, और इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ये देखिए मेरे ये टाइपिंग सर्च जो टर्म्स है उसमें पहले से आ रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करनी है, एलिवेटिंग टीचिंग लर्निंग डायनामिक्स। फ़िलहाल के लिए ये ऑलरेडी मेरे सर्च बार में है तो मैं इसी को क्लिक कर देती हूँ। आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करते से ही जो आपका सबसे फर्स्ट लिंक आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिवेटिंग टीचिंग लर्निंग डायनामिक्स ऑन दीक्षा सब्जेक्ट सीपीडी। तो यहीं पर आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पर ही क्लिक कर देना है, कोर्स वाले लिंक पर ही, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, हालांकि ये अपडेट अभी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसे अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आपके में यहाँ पर क्या आएगा, ज्वाइन कोर्स करके लिखा हुआ आएगा। क्यों?
वाई, क्योंकि अभी तक आपने इसको कोर्स को ज्वाइन नहीं किया होगा। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट लर्निंग करके दिखाने लगेगा। अगर आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अगर आप जानते हैं पहले से तो आप इस तरीके से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बोले मैम यहाँ तो बहुत सारा है तो हमको क्या पूरा पढ़ना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर 2 आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू लर्निंग जहाँ पर मेरा लिखा हुआ है वहाँ पर आपका स्टार्ट लर्निंग आएगा, अगर आप बिल्कुल ज्वाइन अभी अभी कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर इसके नीचे जैसे आप ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, आपको कोर्स मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है और उसके बाद एक एक करके आपको सारे मॉड्यूल्स को बस रफली देख लेना है। कैसे? जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पर क्लिक किया, ये देखिए मैंने इसको फिनिश कर लिया, पर मैंने स्टार्ट अगेन किया। मान लीजिए मैंने स्टार्ट अगेन पे क्लिक किया, ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और ये देखिए नेक्स्ट 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 करके आप इसे भले पूरा मत पढ़िए, एग्जिट कर दीजिए। और इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है, सारे मॉड्यूल्स को। अगर कोई वीडियो है तो वीडियो को भी जल्दी से स्क्रॉल आप कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, और इस तरीके से 5 से 6 मिनट के अंदर ही ये पूरा आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आई बात असेसमेंट की, ठीक है। तो असेसमेंट, चलिए अब मैं आपको आंसर्स बताने जा रही हूँ। फाइनली जब आप असेसमेंट तक पहुँच जाएं, जब ये सारे मॉड्यूल्स को एक बार देख के चक्कर पूरा कर लें, पूरा आपको रीड नहीं करना है, पूरा आपको देखना नहीं है वीडियोस को, सिर्फ एक बार स्क्रॉल कर देना है। अदरवाइज़ अगर आप पूरा स्क्रॉल नहीं करेंगे तो दीक्षा ऐप में आपका जो फिनिश्ड वाला जो एक टिक मार्क आता है ग्रीन कलर का, यू हैव फिनिश्ड दिस मॉड्यूल, वो नहीं आएगा और आप असेसमेंट को पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं पहले बता देती हूँ, आपको सारे मॉड्यूल्स को एक एक बार जो है स्क्रॉल कर पूरा देख लेना, जल्दी जल्दी करके देख लेना है रफली, और उसके बाद आपको असेसमेंट पे आना है। अब हम चलते हैं सीधे हमारी आंसर की ओर कि इसका जो आंसर की होगा वो कैसे आपको मिलेगा, कैसे उनके कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारी आंसर की ओर। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे आंसर की ओर और ये हमारा पहला प्रश्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द करेक्ट URL टू एक्सेस द दीक्षा होम पेज। तो ये आपका आंसर बन जाता है यहाँ पर diksha.gov.in। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे में फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपके में भी फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको आप ज़रा चेक करके आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड पेज पर हम चलते हैं। तो सेकंड पेज हमारा कहता है, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस ई कंटेंट इज अवेलेबल ऑन दीक्षा। तो 36 लैंग्वेजेस में दीक्षा पर ई कंटेंट अवेलेबल है, ये इसका सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वन कैन कंट्रीब्यूट अंडर विद्यादान। विद्यादान के अंदर आप कौन सा कंटेंट जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे सकते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वीडियोस दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो व्हाट मस्ट यू डू बिफोर रेजिंग अ न्यू टिकट ऑन दीक्षा। तो न्यू टिकट आप दीक्षा पर रेज करने से पहले क्या करेंगे? तो सिलेक्ट द प्लेटफॉर्म टाइप, इशू टाइप एंड सब कैटेगरी। अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो रही है अगर आपको, तो उसके लिए रेज करते हैं हम इशू, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, तो ये आपका फर्स्ट जो है वो आंसर बन जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट कहता है, व्हाट डेटा इज नॉट अवेलेबल ऑन दीक्षा डैशबोर्ड। तो यूजेज मेट्रिक्स, कितना आपने यूज़ किया है वो वहाँ पर नहीं अवेलेबल हो जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, वेयर शुड यू गो टू फाइंड हेल्प इफ़ यू आर टीचर ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म पर हेल्प चाहिए तो आपको क्या करना होगा? स्क्रॉल टू द एंड ऑफ द होम पेज। होम पेज पे आप लास्ट में स्क्रॉल कीजिए, चूज़ टीचर्स हेल्प। तो ये जो है पूरा इसका ऑप्शन आंसर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो कहता है कि FLN केटर्स चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। कौन से एज ग्रुप को FLN जो है वो केटर करता है? तो यहाँ आपका आंसर बन जाता है 3 to 9 ईयर्स के बच्चों के लिए वो केटर करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय फिजिटल। फिजिटल मतलब अलग ही समझ में आ रहा है, फिजिकल और डिजिटल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल टेक्स्ट बुक एंड डिजिटल टेक्स्ट बुक इज कॉल्ड फिजिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल लैब्स वर्टिकल, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा, लैब एक्सपेरिमेंट्स कैन बी टॉट यूजिंग द इंटरनेट मोर इफेक्टिवली इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ये आपका आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्जन्स इज यूज्ड रिसेंटली फॉर कोलैब जियो। कोलैब जियो के लिए रिसेंट वर्जन कौन सा यूज़ किया जा रहा है, तो कोलैब जियो 1.0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका हाउ मेनी टिकटिंग टूल्स डज दीक्षा हैव एंड हु आर दे फॉर। तो वन टिकटिंग टूल फॉर ऑल द यूजर्स, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वन कैन कॉन्ट्रीब्यूट अंडर विद्यादान, ये सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज शेयरिंग वर्चुअल लैब कंटेंट फ्रॉम दीक्षा कैन पोटेंशियली एनहांस स्टूडेंट लर्निंग बाय, यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबल एंड एसेसिबल लर्निंग एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑफ क्लासरूम, तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज what is recommended approach for organizing दीक्षा resources within Google Classroom। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है embedding दीक्षा resource links directly into the Google Classroom announcements, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका which of the following terms is used particularly for an icon, तो create a circle with a given center and radius। Next is which one of the following is not a menu item in miscellaneous, तो ये आपका हो जाता है measure। ओके, सो नेक्स्ट इज vocational education caters to which stage of school education, तो यहाँ पर आपका जो vocational education है वो बेसिकली मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। Which of the following statements about the print functionality in Collab Geo is correct, तो सेकेंड ऑप्शन आपका देख लीजिए, कोलैब जियो ओनली सपोर्ट्स प्रिंटिंग आफ्टर सेविंग द फाइल इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये आपका आंसर हो जाता है। नाउ इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट स्पेसिफिक टास्क कैन यू आस्क तारा फॉर हेल्प विद ऑन द प्लेटफॉर्म। तारा जो है एक चैटबॉट है जो कि लास्ट में एक ऑप्शन होता है, एक तरीके से हेल्पिंग आइकॉन है, तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट लिंक्स एंड गाइडेंस टू एक्सेस द स्पेसिफिक कंटेंट, तो दीक्षा के ऊपर कोई भी कंटेंट डला हुआ है, अगर आप तारा से पूछते हैं कि ये कंटेंट, तो वो एक जो है लिंक आपको ऑलरेडी उनकी सर्च करके दे देती है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेयर कैन यू फाइंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स एंड लर्न मोर अबाउट दीक्षा फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी, तो ये जो लिंक है आपकी, ये लिंक जो है यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय कोलैब जियो, कोलैब जियो के द्वारा क्या नहीं बनाया जा सकता, तो पॉइंट को नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज वेयर इज दीक्षा कंटेंट शेयर्ड इन गूगल क्लासरूम इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड सीमलेस मैनर, तो क्लासवर्क का जो पेज होता है वहाँ पर दीक्षा कंटेंट जो है उसको शेयर किया जाता है। वॉट इज मेंट बाय फिजिटल, ये अगेन रिपीट हो गया था क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ असिस्टेंस डज दीक्षा हेल्प प्रोवाइडर्स टू यूजर्स, तो यहाँ पर आपका आ जाता है guides on exploring content, selecting language and location and using search features, ये आपका आ जाता है। next is what is the advantage of using assignment options in Google Classroom to share Diksha virtual lab links, तो यहाँ पर आपका again second option, it allows assigning specific due dates and collecting submissions through Google Classroom। which feature is not supported by Collab Geo, तो multi language support। एंड जो है अब एक और क्वेश्चन है कि निपुण का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इन BMGS नॉमेनक्लेचर B स्टैंड्स फॉर, B क्या होता है, तो ब्रोंकर जो होता है वो B स्टैंड करता है। इन वॉट वेज कैन एजुकेटर्स लेवरेज द इंटीग्रेशन बिटवीन दीक्षा एंड गूगल क्लासरूम टू प्रोवाइड टाइमली फीडबैक टू स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाता है फर्स्ट, यानी कि बाय प्रोवाइडिंग रिटन फीडबैक ऑन दीक्षा असाइनमेंट्स सबमिटेड थ्रू गूगल क्लासरूम। What was the idea behind the creation of the virtual labs vertical? The lab experiments can be taught using the internet more effectively in a cost-effective manner. तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो जाता है एंड लास्ट में भी ये क्वेश्चन होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं,
बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं ढेर सारी लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप हमारी टीचर्स की हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, एक टेलीग्राम कम्युनिटी है, उससे आप ज्वाइन होना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, टीचर्स आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इन विच मेन्यू आइटम कैन वी फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट? तो इसका आंसर हो जाता है आपका लाइन। नेक्स्ट इज वेयर शुड यू गो टू फाइंड हेल्प इफ योर टीचर इज ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म? तो स्क्रोल टू द एंड ऑफ द होम पेज एंड अगेन चूज, ये तो मेरे ख्याल से अगेन रिपीट हो गया। Which feature is used for focusing on a section of an image? तो zoom. जादुई पिटारा is developed for which stage? Foundational stage. And इसके बाद आपका जाता है which of the following is not a major focus area of the education for all vertical? तो critical life skills जो है, यहाँ हमारा वीडियो होता है समाप्त। और आज के लिए इतना ही। होपफुली अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है तो। और इसी के साथ साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलूँगी आपसे फिर किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।